हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में या माहवारी के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि जब गर्ल्स किशोरावस्था या प्यूबर्टी में पहुँचती हैं और उनको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो उनको पता भी नहीं होता कि पीरियड्स क्या होते हैं। कुछ लड़कियों को जिनको थोड़ा लेट एज में स्टार्ट हुआ उनको तो नॉलेज मिल चुकी होती है फ्रेंड्स से या फैमिली में कि पीरियड्स क्या होते हैं, लेकिन जो अर्ली स्टार्ट हो जाता है उनको नॉलेज नहीं होती है। वो बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं जब वो स्टेन्स देखते हैं अपनी पैंटी पर, कपड़ों पे स्टेन्स देखते हैं। पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते हैं और जब पेरेंट्स को पता चलता है तो वो भी क्या करते हैं, ज़्यादा वो खुलकर इस बारे में बात नहीं कर पाते। बस इतना सा कह देते हैं कि ये सबको होता है, मुझे भी हो रहा है और आपको भी होगा और हर महीने होगा, बस इतना ही बता देते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि ये क्यों हो रहा है और हर महीने अब क्यों होगा और कितनी एज तक मुझको ये झेलना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज मैं इन सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो अगर आपकी भी कोई गर्ल चाइल्ड है 9-10 की एज की हो रही है या फिर आपके आसपास कोई ऐसी गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड भी अगर है तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस बारे में नॉलेज मिल सके। बॉयज़ को भी इस बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उनको नहीं पता होता। कई बार वो टीवी पर ऐड देखते हैं सैनिटरी नैपकिन्स के और पेरेंट्स से पूछते हैं ये क्या है। पेरेंट्स उनको डांट देते हैं कि भाई तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम्हें हम नहीं बताने वाले। लेकिन हमें अपनी गर्ल चाइल्ड के साथ साथ बॉय चाइल्ड को भी एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। पीरियड्स एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस होता है, एक बहुत ही हेल्दी प्रोसेस होता है। इसका मतलब आपको कोई बीमारी नहीं लगी है, कुछ नहीं। इसका मतलब है कि जो आपकी बच्चियां हैं, जो आप उनको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं और पूरी तरीके से ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। इसका अपने गर्ल चाइल्ड के साथ साथ बॉय चाइल्ड को भी ज़रूर एजुकेशन दीजिए। हेल्दी सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी। उनकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं ये उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी जो होती है वो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो यूट्रस यानी गर्भाशय होता है वहाँ से यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो सेट होती है और वजाइना के थ्रू बाहर निकलती है। ये प्रोसेस जब स्टार्ट होता है लड़कियों में उसको मेनार्के कहते हैं। पहली बार जब पीरियड आता है उसको मेनार्के कहते हैं। ये 9 ईयर्स से लेके यानी 9 साल से लेके 13-14 साल की एज में कभी भी हो सकता है। मेनार्के के बाद आपको लगभग 1 साल तक आपके पीरियड इरेगुलर रह सकते हैं, मतलब कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, इरेगुलर रहेंगे। उसके बाद आपको रेगुलर मंथली ये पीरियड्स आएंगे। इसकी साइकिल जो होती है एवरेज 28 डेज की होती है और इन जनरल आपको 21 से लेके 35 दिन के बीच में कभी भी माहवारी आ सकती है। और जो ब्लीडिंग टाइम होता है, जिस टाइम पे आप में ब्लीडिंग हो रही होती है, ब्लड आ रहा होता है, वो टाइम 3 दिन से लेके 7 दिन तक का हो सकता है। किसी में 2 से 3 दिन होती है, किसी में 6-7 दिन होती है। इनिशियली 1-2 दिन ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसके बाद ब्लीडिंग कम हो जाती है। महिलाएं ही वो हैं जिनमें ये क्षमता होती है कि वो बेबी प्रोड्यूस कर सके, बच्चा पैदा कर सके। और बच्चा पैदा करने के लिए जब आप प्यूबर्टी हिट करती हैं तभी से आपकी बॉडी जो है रेडी होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम बात करें कि पीरियड जो है वो क्यों आता है, हर महीने क्यों आता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारी बॉडी में एक यूट्रस यानी गर्भाशय होता है, 2 अंडाशय यानी कि ओवरीज होते हैं जिनको जोड़ने का काम करती है फैलोपियन ट्यूब्स जो कि 2 होती हैं। और जो यूट्रस होता है उसकी ओपनिंग जो होती है उसको हम वेजाइना कहते हैं। जब भी कोई गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है, बच्ची पैदा होती है, तो उसके ओवरी में बहुत सारे लाखों लाख एग्स होते हैं यानी अंडे प्रेजेंट होते हैं जो कि निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं जब तक कि लड़की किशोरावस्था या प्यूबर्टी में नहीं पहुंचती है। जब लड़कियां प्यूबर्टी हिट करती हैं तो उनमें जो एग्स होते हैं वो विकसित होना स्टार्ट कर देते हैं और हर महीने उनमें से एक एग जो है वो रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू
हमारे यूट्रस में पहुंचता है, वहाँ पे वेट करता है स्पर्म का। अगर वहाँ पे उसको स्पर्म मिल जाता है तो प्रेगनेंसी ठहर जाती है, अगर नहीं मिलता तो आपको माहवारी आती है। तो जनरली होता क्या है, जिस टाइम पे आपके एग विकसित हो रहे होते हैं, रिलीज होने के लिए रेडी हो रहे होते हैं, उसी टाइम पे आपका यूट्रस जो होता है यानी गर्भाशय जो होता है वो भी तैयारी कर रहा होता है बच्चे के लिए। बच्चे के लिए एक पूरा जैसे घर होता है उस तरीके से घर तैयार कर रहा होता है। यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो थिक होना स्टार्ट हो जाती है, बेबी के लिए प्रिपेयर होने लग जाती है। अगर तो प्रेगनेंसी ठहर गई तो वो जो लाइनिंग है वो और थिक होती रहेगी बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो फिर हर महीने वो जो लाइनिंग बनी हुई होती है, जो कि टिश्यूज़ और ब्लड से मिलके बनी होती है, वो हर महीने सेट करती है और वजाइना के थ्रू ब्लड के रूप में बाहर निकलती है। इसको मासिक धर्म, माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये हर लड़की में होता है जब वो प्यूबर्टी हिट कर देती है। प्यूबर्टी के जो सारे सिम्टम्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आते हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है पीरियड आना। पीरियड जो है आपका रेगुलर चलता रहता है और मेनोपॉज पे जाके ख़त्म होता है। जब पीरियड हमारा बंद होता है उसको मेनोपॉज कहते हैं और वो 45 यानी 45 से लेकर 55 की एज तक कभी भी आपको मेनोपॉज हो सकता है, आपका पीरियड बंद हो सकता है। इस बीच का जो टाइम होता है उसको रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं, यानी जब आपका मेनार्के होता है और जब आपको मेनोपॉज होता है उस टाइम पीरियड को रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं, जिसमें महिलाएं जो हैं बच्चे पैदा कर सकती हैं। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, पीरियड्स के बारे में कि आपको पीरियड क्या होता है, क्यों होता है। पीरियड आने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप में कोई बीमारी लग गई है, आप अनहेल्दी हो गए। पीरियड का मतलब है आप बहुत हेल्दी हैं, आप अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं और फ्यूचर में आप बेबी अगर करना चाहें तो उसके लिए आप तैयार हैं। तो ये हो गया पीरियड के बारे में। अब बात करते हैं कि अगर आपको पहला पीरियड आने वाला है, जनरली जब आपको पीरियड एक बार स्टार्ट हो जाते हैं तब जब आने वाला होता है हर मंथ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, क्योंकि आपको पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, मूड स्विंग्स आते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, फूड क्रेविंग्स हो सकती हैं। इन सब की वजह से आपको थोड़ा आइडिया लगता है कि आपको पीरियड्स आने वाले हैं। लेकिन जब पहली बार शुरू होने वाला होता है, आपको मेनार्के होने वाला था, उससे पहले भी अगर आप ध्यान दीजिए तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आपको पीरियड आने वाले हैं। पीरियड स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले आपको थोड़े थिक वाइट सा या फिर हल्का येलोइश भी डिस्चार्ज हो सकता है आपके वजाइना से। अगर इस तरह के डिस्चार्जेस आपको स्टार्ट हो गए हैं तो मतलब आपको कुछ टाइम में पीरियड भी स्टार्ट होने वाले हैं। अब अगर बात करें मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, पीरियड के हाइजीन की, तो जब भी आपको पीरियड आते हैं तो आप सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ कर सकते हैं, टैम्पून यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हैं। जिसमें से सैनिटरी नैपकिन्स होती हैं उसको आपको पैंटी में स्टिक करना होता है, टैम्पून जो होता है उसको वेजाइना में अंदर इंसर्ट करना होता है, मेंस्ट्रुअल कप को भी अंदर इंसर्ट करना होता है। जनरली जो बच्चियाँ होती हैं छोटी, वो सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करती हैं, जिसको आपको आपके फ्लो के हिसाब से जितना आप ब्लीड करें उस हिसाब से हर 4-5 घंटे में चेंज करना होता है, ताकि आपको इन्फेक्शन ना लगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पीरियड क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेट में दर्द रहता है, तो इस टाइम पे आप हॉट वाटर बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आप अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं, अपने पेन और डिस्कम्फर्ट को कम कर सकती हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स के टाइम पे आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपको हाइजीन का ध्यान कैसे रखना है। अगर आपको पीरियड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आपको पहली बार पीरियड आया हो, आपको इसके बारे में नॉलेज ना रही हो, आपको किसने नॉलेज दी, ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।